नमस्कार, मैं हूं मनोरंजनी गौतम और आप देख रहे हैं न्यूज प्लस टीवी चैनल। आइए देखते हैं दिन भर की कुछ विशेष खबरें। केंद्रीय बजट को लेकर कुल्लू में आयोजित कार्यक्रम में प्रदेश भाजपा मुख्य प्रवक्ता एवं सुंदरनगर के विधायक राकेश जम्वाल ने मुख्य वक्ता के रूप में शिरकत की और केंद्रीय बजट को लेकर उन्होंने कहा कि केंद्रीय बजट विकसित भारत का बजट है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का हिमाचल के साथ विशेष लगाव रहा है, जिस कारण हिमाचल के विकास को लेकर वे निरंतर प्रयास करते रहे। भारत की राजधानी दिल्ली की मुख्यमंत्री बनने पर हिमाचल प्रदेश भाजपा में खुशी की लहर है और जिला कुल्लू के मुख्यालय ढालपुर में भी भाजपा कार्यकर्ताओं ने रेखा गुप्ता को सीएम बनने पर बधाई दी। इस दौरान ढालपुर में भाजपा के कार्यकर्ताओं ने ढोल नगाड़ा बजाकर जश्न मनाया और पटाखे भी फोड़े। वहीं भाजपा के प्रवक्ता और कार्यकर्ताओं ने यह भी स्पष्ट किया कि दिल्ली के बाद अब हिमाचल की बारी है। भाजपा के कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए हिमाचल प्रदेश भाजपा के उपाध्यक्ष एवं पूर्व मंत्री गोविंद सिंह ठाकुर ने बताया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में आज पूरे देश की जनता का समर्थन भाजपा को मिल रहा है और भाजपा के नए कार्यकर्ताओं को भी नेतृत्व का मौका दिया जा रहा है। आइए देखते हैं क्या कहते हैं गोविंद सिंह ठाकुर। दिल्ली की जनता ने श्री नरेंद्र मोदी जी की गारंटी पर मोहर लगाई है और ये विश्वास व्यक्त किया है कि नरेंद्र मोदी जी की गारंटी का अर्थ ये होता है कि काम को पूरा होने की गारंटी, और इसलिए दिल्ली की जनता ने भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनाई है। और मैं भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी और भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री जगत प्रकाश जी नड्डा का धन्यवाद करता हूं कि जिन्होंने दिल्ली में एक महिला को मुख्यमंत्री के पद पर भेजा है और जिसके कारण से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी जो कहते हैं कि महिला सशक्तिकरण की दिशा में एक बढ़ता कदम, और श्रीमती रेखा गुप्ता जी ने अपना काम बखूबी प्रारंभ कर दिया है और उन्होंने आयुष्मान भारत योजना को लागू करके और जो कैग की रिपोर्ट है उसको भी विधानसभा में टेबल करने की बात कही है और जिसके लिए मैं उनका अभिनंदन करता हूं। और आज हम कुल्लू जिला के कार्यकर्ताओं ने यहाँ पर दिल्ली की जीत की खुशी में और दिल्ली की सरकार बनने की खुशी में यहाँ पर मिठाई का वितरण करके एक दूसरे का मुंह मीठा करवा करके और नाटी इत्यादि डाल करके ढोल बाजे के साथ दिल्ली सरकार बनने का हमने जश्न मनाया है। और मैं अब दिल्ली की सरकार को बहुत शुभकामनाएं देता हूं कि आने वाले समय में दिल्ली की जनता से जो वायदे किए हैं भारतीय जनता पार्टी सरकार उन सभी को पूरा करेगी। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद कुल्लू इकाई द्वारा प्रदेश स्तरीय एवं स्थानीय मांगों को लेकर कुल्लू में महाविद्यालय में वार्षिक समारोह के चलते स्थानीय विधायक सुंदर सिंह ठाकुर को ज्ञापन सौंपा गया, जिसमें कुल्लू इकाई के अध्यक्ष अभिनव कश्यप ने जानकारी देते हुए बताया कि प्रदेश स्तर की मांगों को लेकर जो छात्र संघ चुनाव बहाल किए जाए और शैक्षणिक एवं गैर शैक्षणिक भर्तियों को भी शीघ्र अतिशीघ्र जारी किया जाए। राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक पाठशाला बरशेनी में विदाई समारोह बड़ी धूमधाम से मनाया गया। कार्यक्रम की अध्यक्षता विद्यालय के प्रधानाचार्य लालमन चंदेल ने की। बच्चों द्वारा रंगारंग कार्यक्रम प्रस्तुत किए गए और साथ ही विदाई कार्यक्रम में विजेता मिस फेयरवेल रोनिका और मिस्टर फेयरवेल योगेश रहे। प्रधानाचार्य ने सभी बच्चों को उनके उज्जवल भविष्य की कामना की और उन्हें अच्छे रास्ते पर चलने का संदेश दिया। जिला मुख्यालय कुल्लू के रथ मैदान में 3 दिनों तक चलने वाले क्षेत्रीय वैदिक सम्मेलन का आगाज वैदिक मंत्रोच्चारण के साथ शुरू हुआ है, जिसमें ढालपुर के रथ मैदान में वैदिक मंत्रोच्चारण के साथ इस कार्यक्रम का शुभारंभ किया गया है और संस्कृत महाविद्यालय रघुनाथ कुल्लू द्वारा क्षेत्रीय वैदिक सम्मेलन का आयोजन किया जा रहा है, जो आयोजन 24 फरवरी तक चले। श्री व्यास संस्कृत महाविद्यालय रघुनाथ कुल्लू के प्रधानाचार्य ओम प्रकाश शर्मा ने बताया कि इस वैदिक सम्मेलन में 8 राज्यों के लगभग 150 वैदिक विद्वान एवं संस्कृत महाविद्यालयों के विश्वविद्यालयों के माननीय कुलपति
कुलपति भी भाग लेंगे। आइए देखते हैं क्या कहते हैं ओम प्रकाश शर्मा। क्षेत्रीय वैदिक सम्मेलन यहाँ पर आयोजित किया जा रहा है और इसमें जो है आज उसका उद्घाटन सत्र था। उद्घाटन सत्र में जो है वेदों की जो 5 शाखाएं हैं, शाकल है, काण्व शाखा है, तैत्तिरीय है, कौथुम है, रामायणी है, तो उन शाखाओं का यहाँ पाठ चल रहा है। और ये पांचों शाखाओं का जो पाठ चल रहा है उसमें जो मैं आपको सरल अर्थ बता देता हूँ कि उसमें विश्व कल्याण, मानव कल्याण, मानव संस्कार, प्रकृति का कल्याण और प्रकृति के सभी प्राणियों को सुख मिले, शांति मिले, उसकी कामना इन मंत्रों में की जा रही है। और हमारा देश, हमारी पृथ्वी, केवल देश ही नहीं, हमारी पृथ्वी जो है ये पूरा आपदाओं से मुक्त हो, इसमें कोई भी आदि व्याधि ना रहे, उन मंत्रों का पाठ यहाँ किया जा रहा है। और मनुष्य दीर्घायु हो, सुखमय जीवन वो जिए, इन मंत्रों का पाठ यहाँ किया जा रहा है। और ये पहला दिवस है और ये पाठ जो है 3 दिन चलेगा, लेकिन कल जो है द्वितीय दिवस जो है वो शोभा यात्रा का होगा। शोभा यात्रा में जो है इसमें यहाँ हमारे ढालपुर के जो चारों तरफ एक ग्राउंड है उसका ये प्रदक्षिणा करेंगे, रथ ग्राउंड से शुरू होकर कॉलेज रोड होते हुए और ये वापस जो है रथ ग्राउंड में समापन होगा। और उस शोभा यात्रा में भी जो हमारे वेद शास्त्रों के जो मूल उद्देश्य हैं या मूल जो संदेश है उनको सूक्तियों के रूप में और उसके हिंदी अर्थ के रूप में समाज के सामने प्रदर्शित किया जाएगा और समाज को ये दिखाया जाएगा कि किस प्रकार से हमारे भारत में अनादिकाल से लेकर समाज को ऋषि मुनियों ने दिशा दिखाई है, उसका कल प्रदर्शन शोभा यात्रा में होगा। और तीसरा दिन जो है वो एक संपूर्ति सत्र का होगा, समापन होगा उस दिन के जो हमारे मुख्य अतिथि हैं माननीय सुंदर सिंह ठाकुर जी हैं जो यहाँ के विधायक हैं और उनके जो अध्यक्षता कर रहे हैं वो लाल बहादुर शास्त्री राष्ट्रीय जो संस्कृत विश्वविद्यालय है उसके कुलपति प्रोफेसर मुरली मनोहर पाठक जी करेंगे, वो अध्यक्षता करेंगे और उसमें जो है उसमें समापन होगा। और ये जो 8 प्रदेशों से यहाँ वैदिक लोग आगे पाठ कर रहे हैं उसमें है जम्मू कश्मीर, हिमाचल, पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और दिल्ली और उत्तराखंड, ये 8 स्टेटों के लोग यहाँ पर आए हुए हैं और ये वेद मंत्रों से पूरे हमारे देवी शक्ति को जागृत कर रहे हैं। और ये इनको जो है प्रमाण पत्र दिए जाएंगे, पारितोषिक दिया जाएगा। राजकीय महाविद्यालय कुल्लू में शनिवार को वार्षिक पारितोषिक वितरण समारोह बड़े हर्षोल्लास के साथ मनाया गया। विधायक सुंदर सिंह ठाकुर ने शैक्षणिक एवं गैर शैक्षणिक गतिविधियों में अव्वल आने वाले विद्यार्थियों को सम्मानित किया। महाविद्यालय के बहुउद्देशीय हॉल में आयोजित कार्यक्रम में मुख्य अतिथि ने विद्यार्थियों को नशे से दूर रहने का पाठ पढ़ाया। उन्होंने कहा कि कुल्लू के विकास को रोजगार से जोड़ना हमारा प्राथमिकता है। इसकी शुरुआत राफ्टिंग एवं पैराग्लाइडिंग से हो चुकी है। विधायक ने कहा कि कुल्लू में रोपवे का निर्माण होने से स्थानीय युवाओं को रोजगार के भी अवसर मिलेंगे। आइए देखते हैं क्या कहते हैं महाविद्यालय के प्रधानाचार्य। कुछ हमारा और मान सम्मान बढ़ाएंगे, कुछ हमारे को देकर जाएंगे। वर्तमान में महाविद्यालय में 5 विभाग, अंग्रेजी, हिंदी, अर्थशास्त्र, राजनीति विभाग और टूरिज्म विभाग में स्नातकोत्तर पीजी की कक्षाएं चल रही है, जिसमें हर विषय में 30 विद्यार्थियों का चयन योग्यता के आधार पर हर वर्ष किया जाता है। बीसीए 2008 में महाविद्यालय में बीसीए पाठ्यक्रम शुरू किया। 360 विद्यार्थियों का चयन योग्यता के आधार पर किया जाता है। डॉक्टर जयप्रकाश शर्मा के कुशल नेतृत्व में उच्च गुणवत्ता युक्त कंप्यूटर शिक्षा प्रदान करने के लिए योग्य प्राध्यापकों की सेवाएं ली जा रही है। ये इसमें बीसीए में जितने भी पढ़े लिखे लोग हैं उनको रोजगार दिया जा रहा है। ये मैं अपने मुख्य अतिथि जी को अवगत करवाना चाह रहा हूँ और वो प्रोफेसर यहाँ पे अपनी सेवाएं दे रहे हैं। बीवो महाविद्यालय में बीबीए रह गया, माफी चाहता हूँ। महाविद्यालय में अध्ययनरत विद्यार्थियों को रोजगार उपलब्ध करवाने के लिए 2000 में बीबीए की कक्षाएं आरंभ की गई, जिसमें 60 विद्यार्थियों का चयन योग्यता के आधार पर किया जाता है। और वर्तमान में डॉक्टर मनीष सूद समन्वय के पद पर कार्यरत है। जिला मुख्यालय कुल्लू के ढालपुर के रथ मैदान में 3 दिवसीय क्षेत्रीय वैदिक सम्मेलन का आयोजन
किया जा रहा है। इस सम्मेलन का शुभारंभ दिल्ली संस्कृत विद्यालय के उप कुलपति श्रीनिवास द्वारा किया गया। वहीं 3 दिनों तक चलने वाले इस सम्मेलन में वेद वाणी के विषय पर चर्चा की जाएगी। इसके अलावा रविवार को संस्कृत एवं वेद विषयों को लेकर एक शोभा यात्रा भी निकाली जाएगी। आइए देखते हैं क्या कहते हैं उप कुलपति श्रीनिवास। क्षेत्रीय वेद सम्मेलन का आयोजन हिमाचल के इस रमणीय देवभूमि देवधरती पर हो रहा है। यह एक अद्भुत और अनिर्वचनीय अनुभव का विषय है। यह केवल एक समुदाय का सम्मेलन नहीं है। वेद विद्या देश रक्षा के लिए है और मानवता रक्षा के लिए है। धर्म रक्षा के द्वारा ही इस राष्ट्र का विकास हो सकता है। आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का जो संकल्प है, राष्ट्र का संकल्प है विकसित भारत का निर्माण, उस दिशा में वेद विद्या के द्वारा आध्यात्मिक देश का निर्माण करने के लिए हमारा बहुत बड़ा प्रयास राष्ट्र स्तर पर चल रहा है। उस दिशा में भारत के सभी कोणों में, ईशान्य दिशा में, दक्षिण में, पूर्व भारत में, उत्तर भारत में, पश्चिम भारत में जैसा वेद सम्मेलन हो रहा है, इसमें इस हिमाचल के दिव्य परिसर में भी इसका आयोजन व्यास संस्कृत महाविद्यालय के द्वारा किया गया है। मैं आज पूरे भारत के अनेक कोणों से यहाँ वेद विद्या के आचार्य आए हैं, छात्र भी यहाँ हैं। इस समाज को इसको स्वीकार करना चाहिए, क्योंकि वेदवाणी केवल ये आत्मवाणी है, तो भारत की आत्मा का वाणी है, सनातन धर्म की सनातन वाणी है। इसकी रक्षा शब्द के रूप में, इसकी रक्षा और अर्थ के रूप में शास्त्रों की रक्षा, ये हमारे देश के हित के लिए है और विश्वगुरु बनाने के लिए यह बहुत ज़रूरी है।